जैसे कि अगले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से टॉमी को एक बुक मिलती है जो फिज़िकल बुक होती है और मार्गी इस बुक को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ जो है वो फील करती है। और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि इट वाज वेरी ओल्ड बुक। वो बुक जो टॉमी को मिली थी वो बुक बहुत ही पुरानी बुक होती है। ऑब्वियसली वो बुक बहुत पुरानी ही होगी क्योंकि आज के ज़माने में जो आज हम फिज़िकल बुक हमारे पास होती है और फ्यूचर में ये सभी बुक्स नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये जो बुक है वो बहुत ज़्यादा साल बीतने के बाद जो है वो ऑलरेडी पुरानी होगी, राइट? तो बहुत ज़्यादा पुरानी ये जो बुक्स है वो हो जाएगी। और मार्गी जो है, मार्गी's grandfather once said that when he was little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. अब मार्गी ने कभी अपने दादा से ये सुना था कि उनके भी दादा ने उनको ऐसा कहा था। यानी कि मार्गी के जो है ग्रेट ग्रैंडफादर की बात हो रही है यहाँ पे कि भाई मार्गीज ग्रैंडफादर वंस said when he was little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. यानी कि अब यहाँ पे मार्गी और टॉमी दोनों बात कर रहे हैं कि आपके पास ये जो बुक अभी लाए हो ना, तो इस बुक के बारे में मार्गी कह रही है कि मेरे दादा के दादा, यानी कि मेरे दादा को उनके दादा ने बताया था कि पास्ट का मतलब आज का टाइम, तो पास्ट में एक ऐसी बुक हुआ करती थी कि जिसमें क्या था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जितनी भी स्टोरीज होती थी वो सभी की सभी स्टोरीज जो है वो प्रिंटेड होती थी पेज के ऊपर। तो जैसे कि आज की हमारी बुक्स है, तो आज की बुक्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो मार्गी जो है उसने अपने दादा से सुना था कि उनके दादा के वक्त सभी की सभी स्टोरीज़, और यानी कि जितना भी चीज़ें पढ़ने का होता था वो पढ़ने की सभी चीज़ें जो है पेज पर प्रिंटेड होती थी। और नेक्स्ट पैराग्राफ है, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब जब मार्गी और टॉमी इन सभी फिज़िकल बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब उसमें से टॉमी ने कई पेजेस को घुमाना शुरू किया। यानी वो जो फिज़िकल बुक जो टॉमी को मिली थी, तो उस बुक में से टॉमी ने पेजेस को टर्न करना शुरू कर दिया। तो दे टर्न द पेजेस विच वर येलो, और वो बुक के जो पेजेस थे वो कैसे थे, बिल्कुल येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस। शायद आपने कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की हो कि आपके पास आपके पास ऐसी कोई फिज़िकल बुक है जो फिज़िकल बुक बहुत ही पुरानी हो, और वो पुरानी बुक के जो पेजेस होते हैं वो नॉर्मली कैसे हो जाते हैं, येलो। तो शायद आपने भी उसको एक्सपीरियंस किया होगा कि पुरानी बुक के जो पेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा येलो हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो रफ़ होने का मतलब यहाँ पे है क्रिंकली, राइट? तो टॉमी को जो बुक मिली थी ना, वो बुक बहुत ज़्यादा पुरानी थी और वो उसके जो पेजेस थे वो बहुत ही येलो हो चुके थे और क्रिंकली थे, यानी बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके थे। एंड इट वॉज awfully funny to read the words that stood still instead of moving the way they were supposed to do or they were supposed to. अब यहाँ पे जो मार्गी है वो इस बात के ऊपर सरप्राइज करती है। तो मार्गी जो है वो इस बात पर सरप्राइज करती है कि किस तरह से ऑफुली वो फ़नी है। यानी कि इट वॉज ऑफुली फ़नी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। यानी कि देखो, मार्गी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़नी है, ऐसे चीज़ को पढ़ना कि जो अपनी जगह पर बिल्कुल रुका हुआ है और वो मूव नहीं कर रहा, द वे दे वर सपोज टू। अब देखो, फ्यूचर के टाइम पीरियड में ऐसी बुक्स आएंगी कि जिसमें अगर मान लो कि आपकी जो आँखें हैं, आपके जो आई बॉल्स हैं, तो वो जिस वर्ड को रीड कर रहे हैं, आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड इन द फ्यूचर टाइम पीरियड, आई एम टॉकिंग अबाउट कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि अगर मान लो कि आपने एक बार किसी वर्ड को रीड कर लिया, फिर उसके बाद वो जो वर्ड है और वो जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर स्क्रॉल हो जाएगी और फिर आपको एक नई लाइन देखने को मिलेगी। यानी कि फ्यूचर टाइम पीरियड में
बुक्स वगैरह ऐसी होंगी जिसमें वर्ड्स वो एक जगह पर रुके हुए नहीं होंगे, लेकिन वो ट्रैवल करते रहेंगे या फिर वो आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि अब आपने वो इस पर्टिकुलर चीज़ को रीड कर लिया, उसके बाद वो वर्ड्स आगे निकल जाएंगे। तो मार्गी ऐसा कह रही है कि आज के ज़माने में जिस तरह से हम हमारी बुक्स हैं और हमारे बुक्स के अंदर जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से मूव करते रहते हैं, तो अ, उस बुक के बारे में जिस जिस बुक के बारे में अब टॉमी और दोनों बात कर रहे हैं, तो वो बुक कैसी है कि अभी उस बुक के अंदर जो वर्ड्स हैं वो दे आर स्टैंडिंग स्टिल, मीन्स स्टूड स्टिल का मतलब बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। और ये बात जो है उसको मार्गी को बहुत ज़्यादा फ़नी लगती है, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रही है मार्गी कि किस तरह से हमारे हमारे आजकल की जो बुक्स हैं स्क्रीन के ऊपर वो किस तरह से जो है हमें कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो उस बात को ये फ़नी वे में लेती है। यू नो यू नो दैट, यानी मार्गी ऐसा कह रही है, यू नो दैट, आपको पता है कि किस तरह से हमारी जो बुक्स हैं वो तो हमेशा उसके अंदर जो वर्ड्स है वो मूव करते रहते हैं, और ये बुक देखो कि इसमें तो वो जो वर्ड्स है ना वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, वो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, ठीक है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब उन्होंने पेजेस को वापस से पीछे की तरफ मोड़ा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। यानी कि जब उन्होंने पेजेस को वापस टर्न बैक किया तो उनको वही पेज और वही वर्ड्स देखने को मिले जो वर्ड्स उन्होंने पहले देख लिए थे। तो ये बात भी जो है वो मार्गी को बहुत ज़्यादा फ़नी लगी, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, क्योंकि उस वक्त यानी फ्यूचर के टाइम पीरियड में ऐसा होगा कि एक बार एक पेज को उन्होंने रीड कर लिया, फिर दोबारा से वापस वही पेज जो है पे वही पेज पे सेम वर्ड जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी ये सब चीज़ें मार्गी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर रही थी और उसको फ़नी भी लग रही थी, राइट। तो दिस इन दिस पैराग्राफ इट इज़ मेंशन दैट इन व्हाट वे मार्गी फाउंड द बुक इज़ सो सरप्राइजिंग एंड सो फ़नी। तो यानी यहाँ पे उसका जो आंसर है वो ये रहा कि इन व्हाट वे फॉर मार्गी द बुक वॉज वेरी फ़नी, and what things what different things that Margie found, है ना, were very different as compared to the books that would be existing in the future। तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि फ्यूचर के टाइम पीरियड की बुक्स को और अभी हम जिस सेंचुरी में हैं तो उसको, यानी दोनों को कंपेयर करना है। तो आपको उसका आंसर जो है मिल जाएगा कि मार्गी ने ऐसा कहा कि these things was quite funny to her because the way the words are standing still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and second thing is that when they turn back to the page before they had already read, so they found the same words on the same page। So these two things were very peculiar, or we can say were very funny according to Margie। तो अभी यहाँ पे है हम देखते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में ऐसा दिया हुआ है कि से टॉमी ने एक थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन देते हुए कहा कि व्हाट अ वेस्ट, अरे कैसा, मतलब व्हाट अ वेस्ट, यानी अब वो अपना रिएक्शन दे रहा है उन सब चीज़ों पे कि जो चीज़ें मार्गी ने बताई उसको, कि अब टॉमी ऐसा कह रहा है, देखो ना कितना वेस्ट ऑफ टाइम हुआ करता था पहले, कि वो फिज़िकल बुक कि जिसमें वर्ड्स एक ही जगह पर रुके हुए थे, और अगर हम पेजेस को वापस घुमाएं पीछे जाएं तो वही की वही चीज़ हमें देखने को मिले वापस से, है ना। तो व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। अब यहाँ पे टॉमी ऐसा कह रहा है कि जब आप एक बार किसी एक बुक को पढ़ लो, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, यानी जब आप एक बार एक बुक को पढ़ लो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप सिर्फ उसको फेंक ही दोगे। आई गेस, शायद, मुझे ऐसा लगता है, टॉमी ऐसा कह रहा है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट, और हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के पास तो आज मिलियंस ऑफ बुक्स जो है वो होती है, यानी कि हमारे जो स्मार्ट टीचर्स हैं या फिर आज हमारे पास जो स्मार्ट डिवाइस है उसमें तो
एक ही डिवाइस के अंदर मिलियन ऑफ बुक यानी हज़ारों बुक जो है वो एक ही साथ जो है वो स्टोर हो सकती है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसके अंदर बहुत सारी और भी स्पेस होती है जिसके अंदर बहुत सी और भी बुक्स जो है वो आराम से स्टोर हो सकती है। आई वुडन थ्रो इट अवे, और मैं तो उनको नहीं फेंकूँगा। तो आजकल की हमारी जो बुक है वो कितनी यूज़फुल है, वो ऐसा टॉमी कह रहा है फ्यूचर के टाइम पीरियड के लिए। और आज के यानी कि जो पास का टाइम पीरियड है उसको वो ऐसा रेफ़र कर रहा है कि कितना वो वेस्ट हुआ करता था उस ज़माने में, यानी कि वो आज के टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो आज हम इतना रखते हैं, और हमारे अगले वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।